नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर काल बनकर सामने आई है। सरकार की तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। कोरोना मरीजों की संख्या और कोरोना के चलते मौत के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। वैसे तो अनुपम खेर प्रधानमंत्री मोदी की हमेशा तारीफ करते रहे हैं और वो बीजेपी के नेतृत्व वाले शासन के एक मजबूत समर्थक रहे हैं, लेकिन कोरोना स्थिति पर उन्होंने मोदी सरकार को ही नसीहत दे डाली। अनुपम खेर ने साफ कहा कि सरकार कोविड के संकट में फिसल गई है और सरकार को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। अनुपम खेर ने कहा कि सरकार कहीं न कहीं नाकाम हुई है और उन्हें इस वक्त ये समझना चाहिए कि इमेज बनाने से ज्यादा लोगों की जान बचाना जरूरी है। आपको बता दें, एनडीटीवी को दिए अपने एक इंटरव्यू में अनुपम खेर ने ये बातें कही हैं। इंटरव्यू में जब अनुपम खेर से सरकार की छवि बनाने की कोशिश और अस्पतालों में जरूरी दवाओं की कमी और नदियों में बहते शवों को लेकर पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के लिए बहुत जरूरी है कि इस वक्त वो इस चुनौतियों का सामना करें, उन लोगों के लिए कुछ करें जिन्होंने उन्हें सत्ता दी है। अनुपम खेर ने इस दौरान हाल ही में गंगा और अन्य नदियों में मिलने वाले अज्ञात शवों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कई मामलों में आलोचना जायज है। एनडीटीवी को दिए अपने एक इंटरव्यू में अनुपम खेर ने कहा कि कोई अमानवीय व्यक्ति ही नदियों में बहती लाशों से प्रभावित नहीं होगा। मेरे हिसाब से हमें गुस्सा आना चाहिए। जो भी हो रहा है उसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। आपको बता दें, अनुपम खेर का सरकार पर ऐसा कमेंट करना बहुत से लोगों के लिए अप्रत्याशित है, क्योंकि उनकी पत्नी किरण खेर बीजेपी से सांसद हैं। आपको बता दें, अनुपम खेर हाल ही में अपने एक ट्वीट को लेकर ट्रोल भी हुए थे, जिसमें उन्होंने लिखा था, कुछ भी हो जाए आएगा तो मोदी ही। अनुपम खेर ने ये ट्वीट कोरोना पर मोदी सरकार की आलोचना करने वालों को रिप्लाई देते हुए किया था। इसके बाद उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया गया था। गौरतलब है कि अनुपम खेर उन हस्तियों में शामिल हैं जो कोरोना संकट में लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हील इंडिया पहल के जरिए लोगों को वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के लिए मदद कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।